विनीता लाकरा मध्य प्रदेश रु आसिछंती कि जीवन में कितना गवाही है। मेरा खुद का गवाही है, मेरी माँ का गवाही है। सांस फूल जाता था का जो गला यहाँ पे काट दिए थे ट्रैकियोस्टोमी। और नाक में पाइप लगा था और प्रेयर करवाने के बाद उनका ऑपरेशन कैंसिल हो गया। ये आपको पता कैसे चला? এই সময় প্রভুଙ୍କ মহানামକୁ ধন্যবাদ দেবা ପାଇଁ ଚାहे प्रभु आज हम समस्त को सुंदर सहभागिता दे कढ़े नहीं अछंती अब एतेबेले आमे एक साक्ष्य सुनिबा जहा कि आम पई गुरुत्वर विषय आ से भौणी विशेष करी आउट ऑफ स्टेट रु मध्य प्रदेश रु आसिछंती आ एते पई मु तांको सहित आ हिंदी रे कथाबार्ता करिबे आपण माने विश्वास करिवे आ बुझिबा पई चेष्टा करिवे आ प्रार्थना रे रखिबे। आसंतु आमे से भौणी को आमे जगह स्वागत करूछु। ताको जीवन रे प्रभु महान आश्चर्य प्रकार कार्य करिसंती। आइए इस समय में मैं बुलाना चाहूंगा बहन विनीता लाकरा को। उनके जीवन में प्रभु और जो आश्चर्य कर्म किए हैं उनके जीवन में क्या क्या हुआ है जरूर हम लोग वो सुनेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। बहन, और आप कहाँ रहते हैं? सर, मेरा घर मध्य प्रदेश में है। ओके, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट पे। हाँ, वहाँ पे रहते हैं। मेरा गवाही है जो शुरुआत में मैं शारोन प्रेयर टावर को नहीं जानती थी, लेकिन एक बार मेरी मम्मी का तबीयत ख़राब हुआ था, कमर में दर्द था, तो उसके बाद में मैं बेंगलोर लेके गई थी ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन फिर मेरी एक बड़ी माँ लगती हैं, उनने मुझे सजेस्ट किया कि शारोन प्रेयर टावर में प्रेयर रिक्वेस्ट देने के लिए। रिक्वेस्ट दी तो पॉजिटिव आया। डॉक्टर ने मुझे बताया था कि ऑपरेशन नहीं करेंगे तो उनका जो तबीयत है ज़्यादा बिगड़ जाएगा, प्रॉब्लम ज़्यादा होगा करके। तो बहुत अच्छा लगा कि आपका प्रॉपर है मध्य प्रदेश ना? हाँ सर। हाँ, तो फिर जैसे माँ के बारे में आप बोले, वैसे आपके जीवन में कितना गवाही है? मेरा खुद का गवाही है, मेरी माँ का गवाही है। और मेरा बड़ा भैया का जो हादसा हुआ था, हाँ। तो 2024 में 25 दिसंबर को, उस हादसे से भी हम लोग को सफलता मिली है। ठीक, मतलब तीन गवाही है आपके जीवन में। जी। तो जैसे आप शारोन प्रेयर टावर में जुड़े, ऐसा मतलब क्या हुआ था जो कि आपको जुड़ने के लिए मौका मिला? सर, मैंने बचपन से मैं क्रिश्चियन एक लड़की हूँ, परिवार से भी हूँ, लेकिन जब मेरा कहना यह था कि आपको पता कैसे चला, क्योंकि आप आउट ऑफ स्टेट रहते हैं ना? जी जी। कैसे पता चला? मेरी बड़ी माँ है जो रांची में है। रांची में मतलब झारखंड में? झारखंड में। ओके। उनसे कांटेक्ट हुआ था तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि शारोन प्रेयर टावर उड़ीसा है। किस बात को लेके आप उनको कांटेक्ट किए? उतना तो किसी का तबीयत खराब था या प्रेयर करवाना था या क्या हुआ था जिसके वजह से आप शारोन प्रेयर टावर मतलब कांटेक्ट किए और जुड़ने की मतलब याद है? बड़ी माँ है, उसने वो जुड़ती थी शारोन प्रेयर टावर में। आप कब से करीबन जुड़े हैं? कितना साल हो गया? 2.5 साल लगभग। 2.5 साल। इस 2.5 साल में आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा? मुझे जो प्रार्थना में जीवन है, हाँ, और जो एक नेगेटिव चीज़ से पॉजिटिव चीज़ को महसूस कैसे करना है, जी जी जी, नेगेटिव चीज़ को कैसे पहचानना है, मैंने वो चीज़ को सीखा। उदाहरण? जैसे कि अगर दिमाग से जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो कैसे हमारे दिमाग को डाइवर्ट करती है प्रार्थना से, आत्मिक जीवन से और डेली एक्टिविटीज़ से, तो उस चीज़ को मैंने प्रार्थना से महसूस करने सीखा। पहले मैं केवल प्रार्थना करती थी, लेकिन कैसे प्रार्थना में आगे बढ़ना है आत्मिक रूप से, मैं उसको नहीं जानती थी मैं। तो ये जो आप चीजें जो बताए, आपका गवाही सुनने से पहले मैं ये बात करना चाहूँगा, क्योंकि सारे लोग इस गवाही के माध्यम से सीख पाएंगे और उत्साहित हो पाएंगे। जैसे ये जो भी नेगेटिव है मतलब नकारात्मक है, उसे निकालने के लिए आप जो सीखे, ये किस माध्यम से सीखे? वचन के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, मतलब जूम के माध्यम से, या टावर में यूट्यूब देख के सीखे? किस माध्यम से सीखे आप? सर, जूम जो होता था 4 o'clock सुबह 4 बजे। मतलब आप सुबह 4 बजे जुड़ते हैं? जी। ठीक है, तो ठीक है, हम लोग आगे बात करने से पहले आपका जो मम्मी के बारे में आप गवाही को बता रहे थे, मम्मी को क्या हुआ था? सर, उनको कमर दर्द था, बहुत ज़्यादा था, जिससे वो चल भी नहीं पाती थी। इवन कि वो 100 मीटर्स में नहीं चल पाती थी। अच्छा, 100 मीटर भी नहीं चल पाती थी? नहीं चल पाती। फिर आप कहीं मेडिकल उनको लेके गए होंगे? मैं बेंगलोर पे मैं भी नर्स हूँ, तो वहाँ पे आप भी नर्स है? मैं नर्स हूँ, तो मैं उनको लेके गई थी वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे ट्रीटमेंट कराऊंगी तो उनका हेल्थ ठीक होगा। मतलब मध्य प्रदेश से आप बेंगलोर उनको लेके गए ट्रीटमेंट करवाने के लिए, ऊपर से आप नौकरी मेडिकल लाइन में करते हैं। तो फिर जब मेडिकल में आप उनको दिखाए तो फिर
फिर उनका डॉक्टर क्या कहा उनको लेके? उनको बोले कि जो रीढ़ की जो हड्डी है, जी। जो गेप होती है उसमें डिस्क है करके, जी। तो उसकी वजह से जो नर्व्स जो कंप्रेशन हो रहे हैं बोले, और नर्व की जो कंप्रेशन होने की वजह से ही उनको झुकने में, काम करने में, डेली एक्टिविटीज़ में प्रॉब्लम हो रहा है, तो चल नहीं विदाउट पाते। ऑपरेशंस इट्स नॉट पॉसिबल करके Okay. बोले थे। ऑपरेशन के बिना पॉसिबल पॉसिबल नहीं था। फिजियोथेरेपी भी मैंने एडवाइस मतलब बोली थी उन लोगों को कि करा सकते हैं, लेकिन उससे भी सफलता नहीं मिली थी हमको। जी जी जी। जैसे कि आप उनको मतलब जैसे कि आप सारोन प्रेयर टावर में एक प्रेयर करवाए जी। और प्रेयर करवाने के बाद उनका ऑपरेशन कैंसिल हो गया। कैंसिल तो हम ही नहीं करवाए, क्योंकि हमको अच्छा। विश्वास था कि प्रेयर के द्वारा ही ठीक होगा। मम्मी एक्चुअली मैं माँ को फोर्स कर रही थी कि ऑपरेशन करना बेहतर रहेगा करके, लेकिन जी। मम्मी ने बोले कि ईश्वर ने जो दिया है वो ईश्वर ही ठीक करेगा, जी, तो जी। मैं उस पर ही विश्वास करूँगी और मैं प्रेयर के माध्यम से ही ठीक होंगी करके। जी जी, मतलब मम्मी का जो विश्वास था जी। ना, वो उनको बेंगलोर में लाने के बाद भी, और मम्मी ने ये कहती थी कि मेरे को प्रेयर के माध्यम से यानी प्रभु के माध्यम से ठीक होना है। जी सर। और उस हिसाब से जैसे प्रभु के दास को आप प्रार्थना करवाए मतलब सारोन प्रेयर टावर में, जी। फिर बाद में कितना दिन के बाद, कितना समय के बाद रिकवरी होना शुरू हुआ? शुरू में तो बहुत अप डाउन लग रहा था विश्वास में, होगा नहीं होगा। प्रेयर के बाद प्रेयर के बाद में एक कॉन्फिडेंस हुआ हमको शुरू अच्छा। में। फर्स्ट तो मेरे को तो कॉन्फिडेंस आया कि प्रेयर है, हुआ है, तो डेफिनेटली ठीक होगा। लेकिन प्रोग्रेस जो होना शुरू हुआ वो स्टार्टिंग में कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन बेंगलोर में 3 महीने के रहने के बाद में जब घर में आए तो मम्मी डेली प्रार्थना करती थी, तो उसी से फिर धीरे धीरे करके 6 महीने के बाद में थोड़ा हम लोग को महसूस हुआ कि मम्मी का तबीयत ठीक हो रहा है। अच्छा, मतलब जो ऑपरेशन करवाना था पहले और उसके बाद प्रार्थना हुआ ना? जी। आप प्रभु के दास प्रार्थना किए और उसके बाद 6 महीना तक, और मम्मी ने जो थी वो प्रार्थना करती थी, जी। और फिर बाद में 6 महीना के बाद उनको ये लगा कि वो पूरा ठीक हो गई है। पूरा तो नहीं, लेकिन हालत बहुत सुधर चुके थे उस सुधर समय। चुके या, थे वो समय। हाँ, हाँ, हाँ। अब पूरा कब ठीक हुआ फिर? पूरा मैं तो घर में नहीं थी जब मैं 1 साल बाद जब वापस आई, तो जब मैंने अपनी माँ को देखी कि वो हर काम कर सकती हैं, इवन कि झुकने का काम और खेती बाड़ी का काम, तो मुझे बहुत खुशी हुआ उस समय में, क्योंकि मैं घर में नहीं थी इसलिए नहीं बता पाऊँगी उतने अच्छे से। लेकिन जब मैं लौट के आई 1 साल बाद में तो जी। परफेक्टली 90% ठीक थी मम्मी। जी जी, ये आश्चर्य की बात है क्योंकि डॉक्टर ने ये कहा था कि बिना ऑपरेशन के माध्यम से नहीं होगा, नहीं हो विदाउट पाएगा। ऑपरेशन जी, इज नॉट जी, पॉसिबल। not possible। सो हमने जब प्रेयर किए खुद और प्रभु के अनुग्रह से, उनका विश्वास के माध्यम से, और आप भी एक जरिया जो बने थे उसके माध्यम से मैं भी ठीक हो गई। जी सर। अभी हम लोग दूसरा गवाही सुनना चाहते थे जो कि आपके भाई के साथ हुआ था। मेरा भाई का नाम विलिसदांत लग रहा है। हाँ। मेरा बड़ा भाई है, वो जसपुर में रहता है, वहीं पे चाचा चाची लोगों के साथ में। तो लास्ट ईयर 25 दिसंबर को बाइक से उनका हादसा हुआ था, जिससे उनका हेड इंजरी हुआ था, और उनको कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में अंबिकापुर से रायपुर शिफ्ट किए थे, जो वेंटिलेटर में था। वेंटिलेटर में 9 दिन तक था, और उसके बाद में वेंटिलेटर से जब बाहर भी आया तो उसको 15 to 16 डेज आईसीयू में रखे थे। हालत बहुत नाजुक था, लेकिन फिर भी हम लोग ने उस समय में प्रेयर रिक्वेस्ट दिए, और प्रेम सर आपने भी प्रार्थना की है उस समय में, तो आपने बोले कि आना पड़ेगा वहाँ पे प्रार्थना करने के लिए। हॉस्पिटल में भी बहुत प्रॉब्लम हुई उस समय में, लेकिन फिर भी प्रार्थना हुआ, और धीरे धीरे हमको उसमें प्रोग्रेस डे बाय डे हमने देखा उस समय में। मेरे को याद है, मैं बेंगलोर भी गया था और रायपुर भी गया था। जी जी। ऐसा बहुत कम होता है मैं कहीं पे जा पाता हूँ, लेकिन शुरुआत से आप लोग जुड़े हो, और विशेष करके जो कि हम लोग के टावर के वरियर से आपके शायद रिश्तेदार भी है, कॉन्टैक्ट से 12 दीदी लोग शायद रिश्तेदार है। मेरी बड़ी माँ का कॉन्टैक्ट में ओके, तो जी, उनके जी, जी। कॉन्टैक्ट है, तो फिर मैं जा पाया। मैं प्रभु के धन्यवाद देता हूँ प्रभु को। जब मैं रायपुर में उनका जो परिस्थिति देखा था ना, वो ऐसे बहुत कम मात्रा में जो कि रिकवरी हो पाते हैं, जी, और सर। प्रभु के दया उनके ऊपर इतना वो था कि वो जब उनका जो गला यहाँ पे काट दिए थे, Tracheostomy और हुआ हाँ, था, जी। और नाक में पाइप लगा था, उनका शरीर में वो कुछ नहीं कर पाते थे, बैठ नहीं पाते थे अच्छा से। ऐसे परिस्थिति में ये जरूर प्रभु की दया है आपके ऊपर, आपके भाई के ऊपर, परिवार के ऊपर, और उनको प्रभु ने रिकवरी किए, और इसीलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और आखिरी जो गवाही है वो आपका है, जी सर। वो क्या हुआ था? सर 2019 में मेरे को डॉक्टर ने डायग्नोस्ट किया था अस्थमा करके,
मार्च का महीना था, तो उस समय सांस लेने में बहुत तकलीफ़ होती थी, सांस फूल जाता था, रात में सोने में बहुत दिक्कत होती थी जी। मैं, और नींद उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी मैं। लेकिन जिस समय मैं बेंगलोर आए थे उस समय में मेरे लिए प्रार्थना भी किए थे, और उस समय में मुझे एक पॉजिटिव चीज़ आपने बताई थी कि आज के बाद आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो चीज़ जो पॉजिटिव जो वर्ड्स था और जो आपने प्रेयर किए उसके बाद से मैंने जो रिसीव किया, जो कॉन्फिडेंस जो मेरे अंदर पे आया, वो चीज़ वर्कआउट हुआ और मैं सच में मेडिसिन अभी नहीं लेती हूँ। ओके ओके। तो ये जो आश्चर्य का चीज़ें है, मतलब विषय है गवाही, प्रभु आपके जीवन में, आपके माँ के जीवन में और भाई के जीवन में काम की। और जैसे कि सारोन प्रेटावार को लेके और बहुत सारे लोगों के अंदर एक विषय होता है, और वो चीज़ क्या है कि हम लोग विशेष करके जानते हैं कि वहाँ पे प्रार्थना होता है, मिरेकल होता है, चंगाई होता है, लेकिन उसके अलावा जो कि आपने बताए कि मैं जूम में जुड़कर और जुड़ने के बाद मैं बहुत सारे विषय को सीख पाई हूँ, जो कि आपने कहा, जी सर। और जो कि आपका आत्मिक जीवन को आगे बढ़ा के लेके गया, और जो आपके अंदर भी जो प्यास है, मतलब प्यास है आत्मिक जीवन के लिए, प्रार्थना के लिए, आप मध्य प्रदेश से हो, बेंगलोर से आप तुरंत आप मतलब आ जाते हैं दूर से, और इसी चीज़ के लिए प्रभु ने आपको बहुत आशीष दिया है। ठीक है, तो हम लोग आपके लिए दुआ करेंगे, और सारे जितने भी सारोन प्रेटावार है, हमारे जो परिवार है, आपके परिवार के लिए दुआ करेंगे। आइए दुआ करते हैं। खुदावंद प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ, और विशेष करके आज हमें ये मौका आप दिए ताकि आपकी महिमा हो। मेरे परमेश्वर, इस बहन के जीवन में, इनके परिवार में मेरे खुदावंद प्रभु आप अनुग्रह किए, और विशेष करके एक नया जीवन को दिए, और खाली नया जीवन वो नहीं, एक आत्मिकता के साथ जो भी शरीर में समस्या था, तकलीफ था, हड्डी में समस्या था, उनके भाई के जीवन में मेरे परमेश्वर आप आश्चर्य कर्म किए, माँ के जीवन में किए, उनके जीवन में किए। आज हम दुआ करते हैं इस परिवार के लिए, आप आशीष कीजिए इस बहन को, इस परिवार को, और मेरे परमेश्वर आपकी आत्मिकता में आगे बढ़ने के लिए और ज़्यादा सामर्थ्य के साथ, वचन के साथ आगे बढ़ने के लिए आप मदद कीजिए। आदर महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस।